भगवान विष्णु का आराधक कैसे बन गया। हिरण्यकश्यप तो ये मानता था कि उसको जो वरदान मिल चुका है, उस वरदान के फलस्वरूप अब विष्णु की जगह उसकी स्वयं की पूजा होनी चाहिए। ईश्वरीय सत्ता को चुनौती देना, राष्ट्र की सत्ता को चुनौती देना, सामान्य नागरिकों की भावनाओं का अनादर करना, यह हिरण्यकश्यप और होलिका की प्रवृत्ति हो सकती है। लेकिन सामान्य जनमानस तो भक्त प्रहलाद के रूप में जब भी अपनी राष्ट्र आराधना के मार्ग पर चढ़ता है तो नरसिंह भगवान उसका सहभागी बनने और उसका अपना आशीर्वाद प्रदान करने के लिए अवश्य अवतरित होते हैं। यह अटूट भावना हमारे मन में हजारों वर्षों से चली आ रही है और इसी भावना को सामने रख करके जब हम लोग हजारों वर्षों की इस विरासत को लेकर के आगे बढ़ते हैं तो ये पर्व और त्योहार होली के रूप में हमारे सामने आता है। ये हमें सदैव की प्रेरणा देता है कि चुनौती कितनी कठिन क्यों न हो, हम सबको अपने मार्ग से विचलित हुए बगैर निरंतर अहर्निश प्रयास करना होगा, अपने पद पर आगे बढ़ना होगा और हम लोग जब भी सार्थक दिशा में सामूहिक ताकत के बल पर आगे बढ़ेंगे तो फिर विजय श्री का वरदान आपको अवश्य प्राप्त होगा। भक्त प्रहलाद भी विजयी हुए थे। उत्तर प्रदेश विधानसभा के चुनाव में प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में आप सभी विजयी हुए हैं और आगे भी जब भी सार्थक और सात्विक भाव के साथ हम आगे बढ़ेंगे तो विजय श्री आपसे कोई छीन नहीं सकता, कोई छीन नहीं सकता। हमें हमेशा चुनौतीपूर्ण मार्ग को चुनना होगा और चुनौतीपूर्ण मार्ग का अनुसरण करते हुए आगे बढ़ना होगा। उसके लिए तैयार होना होगा, अपने आप को तैयार करना पड़ेगा। और आज आपने देखा होगा पिछले 2 वर्षों के अंदर कोरोना जैसी महामारी दुनिया के अंदर लाखों लोग मर गए। उन सभी परिवारजनों के प्रति जिन्होंने अपने प्रियजनों को खोया है, परिजनों को खोया है, उन सब के प्रति हमारी संवेदना है। लेकिन भाइयों बहनों, इसी मार्ग से रास्ता भी निकालना था। प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में फ्री टेस्ट, फ्री उपचार, फ्री में वैक्सीन, सबको वैक्सीन, जहां ये कार्य सफलतापूर्वक हुआ, देश के अंदर 180 करोड़ वैक्सीन की डोजेज उपलब्ध करने वाला भारत दुनिया का एकमात्र देश। वहीं किसी भी महामारी का अब तक का ये रहा 1000 वर्षों की महामारी के अतीत को अगर आप देखेंगे, इतिहास को आप देखेंगे, एक बात सामने आती है और अब बात सामने आती है भाइयों बहनों कि महामारी हमेशा अपने साथ महामारी सदैव भूखमरी को लेकर के आई है। पहली बार आपने देखा होगा 80 करोड़ लोगों को देश के अंदर फ्री में राशन की सुविधा प्रधानमंत्री मोदी जी ने उपलब्ध करवाया। उत्तर प्रदेश के अंदर 15 करोड़ लोगों को, डबल इंजन की सरकार थी तो महीने में 2 बार फ्री में राशन की सुविधा उपलब्ध करवाने का कार्य भी किया गया। ये हमने उपकार नहीं किया, यह तो अपने दायित्व का निर्वहन किया और दायित्व का निर्वहन करते हुए सरकार ने अपनी संवेदना हर पीड़ित मानवता के प्रति व्यक्त करने का कार्य किया और ये किसी भी जिम्मेदार सरकार को करना चाहिए। आज भाइयों बहनों, हम सब आपके पास आए हैं। पर्व और त्योहारों की श्रेष्ठ परंपरा को हम सबको सदैव बनाए रखना होगा और इसके लिए हमारा प्रयास होना चाहिए कि हमारे पर्व और त्योहारों को सात्विक भाव के साथ, पूरी पवित्र भाव के साथ इन्हें हमें आयोजित करना चाहिए, इनके साथ जुड़ना चाहिए। फूहड़पन नहीं होना चाहिए। होली का मतलब अव्यवस्था नहीं हो सकती, अराजकता नहीं हो सकती। कोई आयोजन का मतलब यह नहीं हो सकता कि हम उत्साह और उमंग में हो लेकिन इतना जोश आ जाए कि हम ही होश खो जाएं। कभी नहीं, जोश के साथ होश,
उत्साह और उमंग अच्छी बात है, लेकिन जोश के साथ होश नहीं खोना है और शालीनता के साथ पर्व और त्योहार को मनाना है। और एक और बात मुझे आप सबसे कहनी है, हम इस बात को ध्यान में रखें, हमारी आस्था मजबूत है, हम अपनी आस्था के मार्ग पर चलते हैं। बहुत सारे लोगों की भावनाएं होती हैं, वो रंग नहीं खेलना चाहते। हो सकता है उनके परिवार में कोई कठिनाई कोई बीमार हो, स्वयं बीमार हो सकता है कि उनकी आस्था इसके लिए अनुमति न देती हो। हम जबरदस्ती किसी पर रंग और गुलाल न डालें। जो लोग स्वेच्छा से खेलना चाहते हैं, हम स्वेच्छा के साथ उन पर रंग और गुलाल जरूर डालें। यहां रुकते छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का